सत्य पथ पर बढ़ो, अपनी क्षमताओं का उपयोग करो। समाज में जो विषमताएं उनको तुम दूर कर सकते हो। चारों तरफ अनित अन्याय अधर्म है, उसके खिलाफ आवाज उठाओ। जो भी गलत हो रहा है, कहीं मिलावटखोरी हो रही, कहीं कुछ हो रहा है, तलाश करो। आज अगर आतंकवादी घटनाएं हो रही, अपराध हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं किसी के घर में तो छिपते होंगे, कहीं ना कहीं तो बैठते होंगे। कहीं ना कहीं मिलावट हो रही तो आपके आसपास वो फैक्ट्रियां होंगी, दुकानें होंगी। किन दुकानों, मेडिकल स्टोरों में नशे की दवाइयां बेची जाती है, जानते हो, आवाज नहीं उठा सकते। प्रयास करो, पता करो। पता चले तो प्रशासन को सहयोग दो, उनकी चीजें पकड़वाओ। बहुत कुछ लगाम लगेगी। जनता यही चाह ले। नशे के खिलाफ अपना अभियान जारी रखो। हर प्रदेशों में भी जहां नशे के व्यवसाय चल रहे हैं, वहां में सरकार के सामने भी आवाज उठाते रहना है। और मेरा यह संकल्प है कि सरकारें एक न एक दिन देश को नशा मुक्त करेंगी। अगर नहीं करेंगी तो एक न एक दिन सरकारों को अपनी सत्ता छोड़ना ही पड़ेगा। भगवान की जय। क्योंकि सामान्य अभियान नहीं है। भारतीय सचेतना पार्टी का मैंने इसलिए गठन किया है, मैंने अलग अलग सभी लोगों को मदद किया है। हर पार्टी के सदस्यों को वोटों का सहयोग केवल इसलिए दिया है कि कोई कह न सके कि मैंने कभी किसी के साथ भेदभाव किया है। अगर सही रास्ते में चलने के लिए किसी ने मदद मांगी, मदद दी है, अपेक्षा के साथ कि जो एक विचारधारा है मानवता की रक्षा के लिए, उसके लिए आप आवाज उठाओगे, अपनी सरकारों के बीच आवाज उठाओगे। मगर हर जगह स्थितियां जीरो की जीरो ही रही। वो एक कुत्ते की पूंछ की तरह कि चाहे जितने समय पुगड़ी में डाल दो, जब निकालोगे टेढ़ी की टेढ़ी ही होगी। बाध्य होकर के मुझे तीसरी धारा का गठन करना पड़ा। कि भारतीय सचेतना पार्टी का गठन ही इसलिए किया गया है कि भारतीय सचेतना पार्टी का गठन मैंने राष्ट्र रक्षा के लिए किया है। हमें किसी चुनाव से जीत हार से कोई मतलब नहीं है। आवाज उठाने के लिए भारतीय सचेतना पार्टी का गठन किया गया है। संगठित विचारधारा के लिए पार्टी का गठन किया गया है कि राष्ट्र रक्षा के लिए हम एक सशक्त माध्यम बने। जिन्हें मदद देने योग्य होंगे उन्हें मदद करेंगे, मगर केंद्रीय कार्यालय के यहां के निर्देशों के आधार पर। और जहां हमें लगेगा कि सुधार नहीं करना, हमने कहा 5 सदस्य भी हो तो वहां अपना प्रत्याशी उतारो, खड़ा करो और आवाज संगठित बनो। आज तुम 5 हो, कल 50 हो गए, कल 50,000 हो गए, कल लाखों में बदलोगे। या तो सुधरेंगे या उनके धरातल को हम एक न एक दिन खींच देंगे। मुझे कोई राजनीतिक चुनाव नहीं लड़ना, पूरा जीवन अग्नि के समक्ष साधनाओं में व्यतीत होना है। मगर मेरा कर्तव्य है कि उसमें समाज की तीनों धाराओं का मार्गदर्शन करूं, समाज को उस दिशाओं में बढ़ाऊं। राष्ट्र सभी का है, राष्ट्र पर किसी एक का एकाधिकार नहीं है। राष्ट्र से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हम धर्म से भी पहले राष्ट्र को मानते हैं। राष्ट्र सुरक्षित है तो हमारा धर्म सुरक्षित है। अतः राष्ट्र रक्षा करना हमारा कर्तव्य है।